रमज़ान में जंगल के सब पक्षी अपने अपने घरों में सहरी करने के लिए उठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का सारा परिवार आराम से सो रहा था। सहरी का वक्त खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। मोज़ल पक्षी की आवाज़ सुनकर रानी कौवी जल्दी से उठ पड़ती है। हाय मैं मर गई, सहरी में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। कालू जी, मुन्ने उठो, सहरी में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। कालू कौवा और मुन्ना दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। रानी कौवी जल्दी से रसोई में जाकर सहरी बनाने लग जाती है। कालू जी उठ जाए, सहरी में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। रानी कौवी की आवाज़ें सुनकर कालू कौवा जल्दी से उठ पड़ता है। मुन्ने उठो, सहरी में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। ऐसा ना हो हमें सहरी किए बगैर ही रोज़ा रखना पड़ जाए। मुन्ना अपने पिता की आवाज़ें सुनकर जल्दी से उठ पड़ता है। रानी जल्दी से सहरी बनाकर ले आओ, टाइम खत्म होता जा रहा है। कालू जी बस आ गई मैं। रानी कौवी जल्दी से सहरी बनाकर ले आती है। तीनों जल्दी से सहरी खाना शुरू कर देते हैं। सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, सब पक्षी सहरी करना बंद कर दे। मर गए, आज तो हमें खाली पेट ही रोज़ा रखना पड़ेगा। रानी तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती थी। कालू जी मैं तो रात को अलार्म लगाकर ही सोई थी, पता नहीं अलार्म क्यों नहीं बजा। सहरी का टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन मुन्ना अभी तक भोजन खाए ही जा रहा था। मुन्ने सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, भोजन खाना बंद कर दो। पिताजी मैं खाली पेट रोज़ा नहीं रख सकता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से खाना खत्म कर रहा हूँ। मुन्ने जब सहरी का टाइम खत्म हो जाता है फिर भोजन नहीं खाते। रानी कौवी मुन्ने से भोजन की प्लेट पकड़ लेती है। चलो मुन्ने मस्जिद जाकर नमाज पढ़ कर आते हैं। कालू कौवा और मुन्ना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कालू जी उठ जाएं, मुझे बाजार से जाकर पकौड़ों का सामान ला दें। आज इफ्तारी में हम पकौड़े ही खाएंगे। रानी खुद जाकर ले आओ, एक तो मैंने कुछ खाए बगैर ही रोज़ा रखा है, ऊपर से तुम मुझसे गधों की तरह काम करवाना चाहती हो। मैं तो नहीं जा रहा, खुद बाजार जाकर पकौड़ों का सामान ले आओ। कालू जी मैंने भी कुछ खाए बगैर ही रोज़ा रखा है, चलो उठो, मुझे बाजार से पकौड़ों का सामान ला कर दो। रानी मैं नहीं जा रहा, मुझे आराम से सोने दो, रोज़ा रखकर मुझसे ये घर के काम वाम नहीं होते। ऐसा कहकर कालू कौवा आराम से सो जाता है। रानी कौवी बाजार पकौड़ों का सामान लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मुन्ना एक दरख्त पर बैठा हुआ था। मुझे तो भूख से चक्कर आ रहे हैं, अगर मैंने कुछ ना खाया तो मैं यहीं पर ही बेहोश हो जाऊंगा। मुन्ना अभी ऐसा सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र एक पके हुए अमरूद पर पड़ती है। आसपास तो कोई पक्षी नज़र नहीं आ रहा, मैं जल्दी से ये अमरूद खा लेता हूँ। मुन्ना वो अमरूद तोड़कर जल्दी से खाने लग जाता है। दूर बैठे चिड़िया की बेटी परी मुन्ने को अमरूद खाता देख लेती है। परी जल्दी से मुन्ने के पास आ जाती है। मुन्ना परी को देखकर अपना अमरूद अपने पीछे छुपा लेता है। मुन्ने तुमने रोज़ा नहीं रखा? नहीं परी मैंने रोज़ा रखा है, झूठ मत बोलो, तुम यहाँ पर बैठकर अमरूद खा रहे थे, तुमने अपना रोज़ा जानबूझकर तोड़ा है। मैं अभी रानी आंटी को बता कर आती हूँ। परी तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मम्मा को मत बताना वरना मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेगी। मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। ठीक है मुन्ने, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं बताऊंगी। मुन्ना तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। परी भी अपने घर आ जाती है। मम्मा आपको पता है रानी आंटी के बेटे मुन्ने ने अमरूद खाकर अपना रोज़ा तोड़ लिया है। परी बेटी रोज़ा रखकर हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं। हम ये रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं। रोज़ा रखने से हमें गरीब पक्षियों का एहसास होता है कि किस तरह वो सारा साल भूखा रहते हैं। हाँ मम्मा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा परी बताओ इफ्तारी में मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? मम्मा आप जो भी देंगी मैं खुशी खुशी वो खा लूँगी। कितनी समझदार है मेरी बेटी। अच्छा परी फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट चाट और कुछ पकौड़े बना देती हूँ। मामा चिड़िया रसोई में इफ्तारी बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद इफ्तारी का वक्त हो जाता है। रोज़ेदारों इफ्तारी का वक्त हो गया है, रोज़ा इफ्तार कर लो। परी बेटी रोज़ा खुल गया है,
जल्दी जल्दी से खजूरें खा लो वरना रोज़ा मकरूह हो जाएगा। मम्मा चिड़िया और परी दोनों जल्दी से रोज़ा खोल लेते हैं। परी बेटी, हमारे पास इतना भोजन पड़ा है, तुम ऐसा करो इस भोजन में से कुछ भोजन लूसी कबूतरी को भी दे आओ। गरीब होने की वजह से वो हमारे जैसा अच्छा खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन हम उनकी मदद कर सकते हैं। तुम ऐसा करो ये पकोड़े लूसी बहन को भी दे आओ। बल्कि रुको, थोड़े पकोड़े और ले जाओ, रानी बहन को भी ये पकोड़े दे देना, वो हमारे हमसाए हैं, हमें अपने हमसायों को देकर ही खाना चाहिए। परी पकोड़ों की प्लेट लेकर लूसी कबूतरी के घर चली जाती है। आंटी, मम्मा ने ये पकोड़े आपके लिए भेजे हैं। लूसी कबूतरी पकोड़े देकर बहुत खुश हो जाती है। आज तो इफ्तारी करने का मज़ा ही आ जाएगा। परी बेटी, अपनी मम्मा को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। परी वहाँ से उड़कर रानी कवि के घर चली जाती है। आंटी, ये पकोड़े मम्मा ने आपके लिए भेजे हैं। रानी कवि उन पकोड़ों की प्लेट को पकड़ लेती है। परी, ये लो, मैंने मीठे में खीर बनाई थी, मेरी तरफ से ये खीर अपनी मम्मा को दे देना। परी वो खीर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये देखो, रानी आंटी ने हमें पकोड़ों के बदले खीर भेजी है। मम्मा, आपको पता है लूसी आंटी पकोड़े देकर बहुत खुश हो गई थी। परी बेटी, हमें अपनी इफ्तारी में से कुछ इफ्तारी गरीब पक्षियों को भी दे देनी चाहिए। इस तरह गरीब पक्षियों को भी अच्छी इफ्तारी करने का मौका मिल जाता है और वह भी हमारी तरह पेट भरकर इफ्तारी कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।